बीकॉम सेकेंड ईयर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स थर्ड सेमेस्टर सेकेंड यूनिट। इसके अंदर पूरे ग्राफ्स है, देखो एक एक जो इम्पोर्टेंट है बता दे रहा हूँ मैं। सिंपल पूछता पेपर सेकेंड यूनिट में, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं आता। इसमें जो ज़रूरत के है वही करा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो है सिंपल बार डायग्राम, अगर उन्हें भाई रिकॉर्डिंग में कैच करता हुआ, ठीक है। सिंपल बार डायग्राम में क्या रहता, अगर उन्हें खाली आपको डायग्राम बना दो बोला और कुछ भी नहीं दिया तो बार डायग्राम बना देना, सबसे इजी और सिंपल यही रहता, ठीक है। अगर उन्हें खाली बना दो बोला, जैसा यहाँ पे जो है एवरेज वेजेस ऑफ सम फर्म्स गिवन बिलो, रिप्रेजेंट दिस बाय सिंपल बार डायग्राम। यहाँ पे फर्म दे दिया ABCDEFG, ये जो है EF जो है इसके नाम है समझो कंपनियों के। वहाँ पे जो सैलरी मिलती है या वेज मिलती है 250 550 वो हिसाब से मिलती। सिंपल हमेशा याद रखो, जो फर्स्ट कॉलम रहता, ये फर्स्ट रो जो दिया वो कॉलम में बन जाता, तो इसको हमेशा नीचे लेना। हाँ, ग्राफ में क्या करेंगे, दो लेना ले लेंगे सीधा सीधा, ये एक, ठीक है। यहाँ पे बता नहीं, ग्राफ पेपर वहाँ देते नहीं है तो अपने को ज़रूरत नहीं पड़ती, अपन डायरेक्ट भी बना ले सकते। ग्राफ पेपर खाली दो लेना जो है खींचने के रहते हैं अपने को प्रॉपर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस हिसाब से खींच देना। एक्स खड़ी है, ठीक है, वाई खड़ी है, वाई जो पहले खड़े होने से रहते। ये वाई है, ये क्या खड़ा लेता चलो यहाँ पे एक एक सेंटीमीटर पे जो है अपने को मार्किंग कर लेना, ठीक है। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एक एक सेंटीमीटर पे मार्क कर लो, इजी है। तो तरीक़ा क्या है इसका, सीधा सीधा जो है यहाँ क्या है अपने को ABCDEF 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कोशिश करो 6 अपने को जो है ना यहाँ पे गैप्स, A यहाँ गैप ले रहा हूँ बीच में मैं, B C लिए तो साफ दिखता और कुछ भी नहीं, ठीक है। फिलहाल मैं ले रहा हूँ D ले रहा हूँ, E एंड सो ऑन, ठीक है। ले लेने के बाद में Y के अंदर मैक्सिमम वैल्यू इसमें नीचे क्या है सेकंड वाले में देखना, 550 मैक्सिमम वैल्यू है। तो अपने को गैप ऐसा कवर करना है 10 नंबरों में कवर हो जाना। तो एक 50-50 का गैप लिए तो हो जाता 50 100 150, ठीक है। इसके बाद में जो है आपको 200 250 स्केल बोलते हैं इसको, 300 350, इस तरीके से 550 तक अपन कवर अप कर ले सकते हो ऊपर। उसके बाद में सीधा डेटा लेंगे यहाँ का, ए है तो क्या है यहाँ पे 250, आगे बात समझ में। तो सीधा सीधा क्या करेंगे यहाँ पे अपन 250 को मार्क कर लेना। अब यहाँ पे 100 लिए हुआ है तो आप 250 यहाँ बीच में आ रहा है, इसको यहाँ पे मार्क कर लो खाली, ठीक है। पेंसिल से मार्क करके जो ए था उसको पूरे तरीके से यहाँ से आप वो कर लेना, शेड करना है कर लो, नहीं करना है छोड़ दो, ठीक है। बी वाला क्या है 550 है, यहाँ बी 550 को मार्क कर लो, दो लेना डाल दो, ख़त्म होगी 10 कर ले सकते हैं। ये होगा सिंपल बार डायग्राम। अक्सर उन्हें प्रॉब्लम देता, प्रॉब्लम दे के खाली डायग्राम बनाओ बोला तो सिंपल बार डायग्राम बना दो, वो दे रहा हूँ आगे बताओ, ठीक है। ये समझ में आएगा ना, कुछ भी नहीं दिया तो बार डायग्राम सबसे इजी है। और इसको ज़रा अच्छा सजाओ, अपन नीचे क्या लिए वो लिखो, क्या दिया नीचे फर्म्स दिया ना, तो यहाँ लिखो नीचे फर्म्स बोल के, आई बात समझ में। और यहाँ हमेशा ज़ीरो रहता, ग्राफ्स करे हुए पूरे, ठीक है। और यहाँ पे क्या ले रहे हैं अपन, एवरेज वेजेस, यहाँ पे लिख दो। और यहाँ पे स्केल बोल के लिखो, यहाँ नहीं लिखा है ने स्केल लिखना, स्केल बोल तो गैप कितने का लिए अपन यहाँ पे लिख लेना, आगे बात समझ में। ये होगा ग्राफ का तरीका, ठीक है। मार्क्स का है 12 कहते हैं ये वो ये में चलिए, एग्जाम में आया से मार्च 2022 का है, देखो क्वेश्चन बैकलॉग, ओके। चलिए इसके बाद समझ में आ गया ना ये,
पेपर अच्छा है आसू पेज नंबर बोलो ना। पेज नंबर है देखो इसका स्टफ हो रहा है 37 है पेज नंबर। नेक्स्ट है इसमें ड्रॉ अ सुटेबल डायग्राम, ऐसी देता देखो ना, सुटेबल डायग्राम बोल के देता, तो आप जो चाहे डायग्राम उसके अंदर बना लेते। यहाँ पर जो है अपन सीखेंगे डायग्राम बनाते बनाते इसमें आ गया बनिए। हाँ सर, मैंने डायग्राम बोले तो नीचे सॉल्यूशन करा है। चलिए लोड होगा ना। यहाँ पे दिया ड्रॉ अ सुटेबल डायग्राम ऑफ द डेटा गिवन बिलो, कोई सा भी डायग्राम उतारो कर रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ अपन एक फैमिली का करेंगे, फैमिली ए, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन है, तो ये एग्ज़ाम में तो लिख जाना है कैलकुलेटर, भूलो ना, पूरे कैलकुलेशन ही भरे हुए इसमें। अलाउ करते आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर, एक फैमिली है जो फूड पे 150 रुपीज़ खर्चा कर रही है एग्जाम्पल, क्लोथिंग पे 38, रेंट पे 56, एजुकेशन पे 24, मिससेलेनियस यानी चिल्लर खर्चों पे 70। तो उसकी टोटल आमदनी का कितने % उन्हें खर्चा कर रही वो कैलकुलेट सबसे पहले करना। इनकी टोटल आमदनी सबसे पहले निकाल लेना। इनकी टोटल आमदनी जो है इसका टोटल कर लिए तो आ जाता आपको। ये है टोटल इसका, गौर से देखो इसको, 338 टोटल इनके हो रहा है खर्चा समझ, तो आगा समझ ऐड करे, प्लस 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 कर लेता है इसको, ठीक है। तो ये पूरे मिला के 338 हो गए, ठीक है। तो 338 मार्क्स कैसा निकालते हैं अपन, परसेंटेज 60%, 70%। यहाँ देखो आपको आए एग्जाम्पल जो है ना 500 में से 380 मार्क्स है, इंटू 100 करे तो आपका परसेंटेज आता है मार्क्स का। टोटल हमेशा कहाँ जाएगा, नीचे, 100 फिक्स रहेगा परसेंटेज को, और जो भी वैल्यू का मालूम कर रहे हैं वो आएंगी ऊपर। ये आपका परसेंटेज का तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसे करके परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे देखो फूड है 150 खर्चा है ना, आउट ऑफ 338 इंटू 100, 44% जो है फूड पे खर्चा कर रहे हैं। फिर क्लोथिंग कितना है 38 आउट ऑफ 338 इंटू 100, 11%। आगे बात समझ में, अब वो राउंड कर लेना है, राउंड कर लो, राउंड कर लेना है, राउंड कर लो। समझा तो समझा, इसमें नहीं, इसके बाद समझाता हूँ, ठीक है। फिलहाल देखो, उसके बाद यहाँ देखो रेंट पे कितना खर्चा कर रही, ठीक है, बाय 16%। समझ में आ गया ना पूरे ये। इसका परसेंटेज जो है 100 आना अपने को आ जाता कैसा भी, ये पूरा टोटल करे तो कितना आना 100 आना। तो यहाँ पे डायग्राम में क्या करना, क्योंकि सिर्फ अपन एक ही फैमिली का कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सेम अपना ग्राफ, मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेना 100% का है। तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40 से पूरा 100 तक ले लेंगे, और एक ही फैमिली का ले रहे हैं, फैमिली ए ले रहा हूँ मैं। सबसे पहले वाले को कितने % आया था वो देखना था। चलिए पहला कितना आया था 44 या 45% पकड़ लेंगे, कितना है 45%। 45% पे क्या करेंगे अपन, यहाँ से 45 मार्क करेंगे, हाँ कर ले सकते, ये दिख रहा 45 पे मार्क कर लिए अपन, ठीक है। ये लेना डाल देना है, हो गया। उसके बाद में फिर यहाँ गौर करो भाई, ज़रा बातें कम करो, यहाँ गौर करो, यहाँ असल इसमें आ रहा हूँ, नहीं वो बताता हूँ, कई करना है वही बताओ। उसके बाद में यहाँ पे देखो कितना हो रहा है 11%। इसमें क्या करेंगे 45 में 11 प्लस करेंगे, 45 में 11 56, कितने हो रहे 56। तो ये ऐड करके 56 पे जाएंगे, 55 यहाँ है ना, यहाँ 56 पे जाके लाइन मारेंगे। आगे बात समझ में। उसके बाद में नेक्स्ट वाला देखो, उसमें रेंट का है ना, इसमें 6 दुपा, हाँ ये क्या है 16, मतलब 17 पकड़ेंगे। तो अब क्या करेंगे, अपने को कहाँ तक पहुँचे थे अपन 56, उसमें 17 ऐड करेंगे, 100 तक जाना है अपने को। सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं अपन, बात समझ में आ गई, सीढ़ियाँ चढ़ लेते जाना है।
हाँ 73 पे जाके मार्किंग करेंगे। उसके बाद में ऐसे करते करते कहाँ जाते हैं अपन 100। हर सेक्शन को अलग किस्म का शेड कर देना। इसको ब्लैंक छोड़ दिया हमने, सेकंड वाले को डॉट्स कुछ भी डाल सकते, अलग अलग करना। मगर इसको क्या कर रहे हो ना, ये तीनों इसको ऐसे लेना, इसको ऐसा डिज़ाइन। आ गई बात समझ में? ये आप अलग अलग डाल के छोड़ देना। यहाँ बाजू लिख दो क्या क्या लिए सो आप, खत्म हो गया। सर वो 5, 10, 15 ऐसा नहीं ले सकते वाई एक्सेस का? नहीं 10 में मैं बोला ना 10 नंबरों में ख़त्म करने की कोशिश करना, 10 से 11, 12 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। कुछ भी डाल सकते डिज़ाइन, अलग दिखाना है खाली उसको, और कुछ भी नहीं। हो गया भाई? 2020 भी ले सकते हैं। 2020 लिए तो छोटा हो जाता ग्राफ, मार्किंग पॉइंट्स में आ रहा ना पूरा बड़ा आधे पेज के ऊपर, बड़ा आधे पेज से थोड़ा बड़ा। चलिए ड्रॉ सुइटेबल डायग्राम। यहाँ पे क्या दिया देखो, 3 अलग अलग डेटा दिया, ठीक है। इसमें भी आपको सुइटेबल डायग्राम है। सुइटेबल जब भी बोला मैं क्या बोला, बार डायग्राम ही ड्रॉ कर लेना, सबसे सिंपल वही चलता। अब इसमें है क्या, 2015, 16, 17, 18, 19 इसका डेटा दिया उन्हें। आर्ट स्टूडेंट्स 260 थे, साइंस स्टूडेंट 85 थे और कॉमर्स के 125। ये अलग अलग साल का डेटा है, ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं क्या बोला, लेफ्ट कॉलम हमेशा नीचे चले आना। ओके, ये डायग्राम देख लो उसका 2015। अब इसमें 3 डेटा है तो अपन 3 को कवर करेंगे, फिर गैप लेंगे, फिर 3, फिर गैप, फिर 3, फिर गैप, फिर 3, 3 हिसाब से, ठीक है। सबसे पहले अब इसमें भी क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है देखना, पूरों में मिला के 360 मैक्सिमम वैल्यू है। 360 बोल तो 50-50 का ले सकते हैं अपन, ठीक है। 50-50 का गैप ले सकते हैं, वो तो लिया है ना। 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 तक काफ़ी है। 360 कवर हो जा रहा। अब एक एक चीज़ अपन इसके अंदर जो है सबसे 360 बोले तो डब्बे में के 10 लेना, गिनने से ज़्यादा ताने जी। ये देखो, ये तुम लोग जो है एक्चुअली में कोई मैथ्स के या स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स नहीं है, बीएससी के। तुम लोगों को ये क्या है, काइंड ऑफ एडिशनल सब्जेक्ट है, समझ गए ना। वो दावत में वो रख देते, देखो हाजी में वो क्या रहते हो, कॉकटेल, समझ गए ना। इट्स जस्ट अ सपोर्टिंग प्रोडक्ट, नथिंग एल्स। तो मेन कोर्स में नहीं है होना। तो इसमें आप अंदाजे पे बना सकते चीज़ें, कोई बारीकी की ज़रूरत नहीं है, बस अंदाजे को ज़रा सही पेश करना, ठीक है। हमारे लुकमान सर ने समझा सकते हैं, आप नहीं समझ रहे बात मेरी आप। चलिए फर्स्ट जो है यहाँ पे देखो 2015 का 8 स्टूडेंट्स है, 260 है। तो यहाँ पे लाएंगे 260 है, 250 से थोड़ा ऊपर लाइन मार दो। यहाँ देख सवाल करा ना, देखो 260 पे बोल दो, 250 पे थोड़ा सा ऊपर लाइन मार दिए, डन। एक डब्बा बन गया इनका। फिर उसके बाद में जो है 85 साइंस स्टूडेंट्स के हैं, यहाँ जाएंगे ये, यहाँ पे बीच में अंदाजे पे ले लेना 85 कहाँ हो रही, यहाँ पे हो रही, ठीक है। 85 पे लाइन मार दिए। फिर अगला 125, 135 कुछ है, यहाँ लाइन मार दिए। अब तीनों को शेड अलग करो, बस 3 कैटेगरी अलग है ना, शेडिंग अलग देना है। आधा टाइम तो ये कलरिंग में चल जाता नहीं है। तो नको करो कलरिंग। ये देख अंगूठे को इंक लगा के ऐसा मारते चले। हाँ, एक में 2, एक में 1, एक में 1। हाँ, अगर डिज़ाइन सही नहीं बन रहा तो बच्ची का अंगूठा ले बाजू। नेक्स्ट है पाई चार्ट है। पाई चार्ट थोड़ा हार्ड, सबसे हार्ड इसमें पाई चार्ट रहता। देखो पाई चार्ट में क्या है बोले तो, पाई चार्ट बोलते हैं सर्कल को, ये जिससे दिख रहा ना, ये है पाई चार्ट। सर्कल, सर्कल कितना होता, 360 डिग्री का सर्कल हो, ठीक है। इसके लिए आपको वो लेके जाना पड़ता डी, ठीक है। ढक्कन से नहीं, वो अपने को डिग्रीज मालूम होना रहता। तो जो है उसको प्रोट्रैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी स्केल नहीं बोलते, प्रोट्रैक्टर बोलते हैं। तो 360 अगर वो है तो लेके चलो। पेंसिल रख के फिराते हो, कंपास नहीं, कंपास। चलिए यहाँ देखो, तो उसमें क्या है, जैसा कि अपने को परसेंटेज में 100 मैक्सिमम वैल्यू थी, इसके अंदर 360 रहती, वहाँ पे डिवाइडेड बाय 100 कर रहे थे, इसमें डिवाइडेड बाय 360, सेम वही करने का इसमें। हाँ, टोटल 360 में डिवाइड करना है हर चीज़ को। तो कर रहे हैं क्या अपन, देख लो यहाँ क्वेश्चन में नहीं लिया फोटोज़ की, यहाँ पे दिया रेंट, सेम वही है, रेंट पे उन्हें 9600 खर्चा कर रहा,
इसका टोटल कर लेंगे पूरा 64,000 इनका खर्चा आ रहा पूरा, टोटल नीचे डाल देंगे, इनका खर्चा यहाँ डाल देंगे, इंटू 360 करना है। पाई चार्ट खास पूछा तो ये 360 कहाँ से लेना है? वो है पाई चार्ट 360 डिग्री का होता, तो वो पाई चार्ट परसेंटेज 100 का होता, पाई चार्ट 360 डिग्री का होता, ये दो आता। तो ये 54 डिग्री, ले लेना, कौन सा प्रॉब्लम? 54 इसका हो रहा, सेम इसको लेंगे 360, ये 36 हो रहा, 90, 36, 126, 18 पूरा ऐड करो फिर 360 आता आपको ये, ठीक है। अब इसको करने का तरीका क्या है देख लो। सबसे पहले सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, कहीं से भी स्टार्ट ले सकते, ये नहीं यहाँ पे लिए हुआ है। सबसे पहला जो है अपने को यहाँ पे कहाँ से ले रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से ले रहा समझो, अपन कहीं से भी ले सकते, इलेक्ट्रिसिटी से ले रहा समझो। कहीं भी एक जगह ज़ीरो ले लेना, या तो यहाँ लेना या तो यहाँ लेना, कहीं से भी। तो इन्हें ज़ीरो से शुरू कर रहा समझो। ज़ीरो से क्या है अपने को इलेक्ट्रिसिटी 36 है, तो यहाँ पे जब आप आपकी जो डी स्केल है या प्रोट्रैक्टर रखेंगे तो यहाँ पे आपको ज़ीरो से यहाँ 36 डिग्री 35 डिग्री यहाँ आता, ये एक मार्किंग कर लेना। अंदाजे पे भी कर सकते करना है तो अंदाजे पे कैसा करेंगे, जब आप सर्कल लेंगे तो यहाँ पे रहेगा 90, यहाँ रहेगा 180, ठीक है। उसके नीचे रहेगा 270, यहाँ आके फिर 360 हो जाता उन्हें वापस, ठीक है। तो ये 360 डिग्री का होता। अब इसमें भी अगर डिवाइड कर लेना है पेंसिल से, यहाँ 45 कर लो, आधा आधा। अगर नहीं लग गए तो लेके चले गए तो बहुत अच्छा है, बाजू से मांग लिए तो और अच्छा है, ठीक है ना क्या। तो यहाँ पे 36 डिग्री से 0 से 36 डाल दिए, ओके। इसके बाद यहाँ से फिर 54 डिग्री, इसमें प्लस कर लेना, क्या करना प्लस, 36 प्लस 54 क्या है, 6 4 10 5 6 7 8 9 90 डिग्री। तो इन्हें कहाँ से पहुँच रहा है यार, 90 पे पहुँच रहा, देखो इन्हें आगा समझ में। फिर इसमें 18 वो प्लस कर लिए तो 108 हो जाते, ठीक है। फिर यहाँ से इसका जो है ऐड कर दिया तो पूरा मिलके उन्हें सर्कल बन जाए, ठीक है। ये आया तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है देखो, चलिए लास्ट क्वेश्चन है देखो, ये सेकेंड यूनिट का। यहाँ पर डेटा दे दिया आपको, ओगिव कर्व बनाओ बरा ज़ेर आतिफ, ओगिव कर्व बोल रहा हूँ, ठीक है। ओगिव में क्या है, लेस देन और मोर देन दो आते, इतना याद रखो, इजी है, कुछ भी खास नहीं है, 10th में करे सो वही चीज़, बस ये कैलकुलेशन कैसा करना वो देखो। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते, क्यूमुलेट बोलते जमा करना, अपन मीडियन में कर रहे हैं देखो, क्यूमुलेट वही करना है। यहाँ पे सबसे पहली वैल्यू उठा के यहाँ पे दोनों ले लिए ना, ग्राफ ये जो दिया डेटा अपन उसको खड़े में ले लिए कॉलम्स में। सबसे पहले लेस देन में क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू 10 लिए, उसमें अगली वैल्यू ऐड करेंगे, उसमें अगली वैल्यू ऐड करेंगे, अगली वैल्यू, जैसा मीडियन में करते सेम। फाइनल कितना आ गया, 180 आ गया। मोर देन में क्या करना, ये टोटल को पहले ले लेना, उसमें से माइनस कर लेते जाना, 180 माइनस 20 माइनस 10 फर्स्ट वैल्यू 170, 170 माइनस 20 माइनस 130, ठीक है, माइनस 50 माइनस 30, ये होगा मोर देन। अब इन दोनों का जो है अपने को ग्राफ बनाने का है, ठीक है। अच्छा, इसमें वैल्यूज भी अपन को फाइंड आउट करना है, दो बनाना, लेस देन जैसा अपन मीडियन में बनाते हैं, मोर देन वो टोटल को लेके माइनस कर लेते हैं, चले आना, दो कॉलम्स में। चलिए रिकॉर्डिंग, हाँ लास्ट यहाँ पे देखो। सबसे पहले जो है मैं क्या बोला, लेफ्ट का डेटा हमेशा पहले ले लेंगे अपन। लेफ्ट में क्या है अपने को, यहाँ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यहाँ पूरे ज़रा अटेंशन लो, ठीक है ना। इसको शुरू कैसा करेंगे बता रहा हूँ। सबसे पहले लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं अपन, तो यहाँ डाल लो 10, 20, 30, 40, 50 जितना दिया उन्हें यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसमें ज़रा वो देख लेंगे। पूरों में 180 है, 180 बोल तो 200 तक ले सकते हैं अपन, 20-20 का गैप ले लेना, दिख रहा ना, 20, 40, 60, 80, 210 में ख़त्म हो जाता। तो पहली जो है अपन लेस देन जो बना रहे हैं
यहाँ क्या ले रहे हैं, फर्स्ट वाले में क्या आ रहा 10, 0 से 10 में क्या आ रहा 10। तो यहाँ पे क्या करेंगे 10 से शुरू करेंगे, 0 से नहीं। कैसे शुरू करेंगे, क्योंकि वहाँ सिंगल वैल्यू नहीं है, वहाँ 0 से 10 रेंज है, तो 10 से लेस देन को हमेशा मैक्सिमम वैल्यू से शुरू करिए। तो यहाँ से 10 है तो वहाँ की वैल्यू भी क्या है 10, उसको मार्क कर लो। उसके बाद सेकेंड, हाँ डॉट डाल लो या क्रॉस डालो। सेकेंड वाले में क्या आ रही देखो, वहाँ पे 30 आ रही, तो उसको आगे सेकेंड वाले की अपन जो है 20 तक गए तो कितने हो रही यहाँ पे 30, आगा ना समझ में 60, ऐसी डाल लेते चले गए। ये इसको मिला दो, ये होगा लेस देन हो गिव कर ख़त्म। मोर देन जो है ना, कहाँ से शुरू हो रही उन्हें 180 से शुरू हो रही, इसको अपन 0 से शुरू कर, उसको 10 से शुरू करे थे ना यहाँ पे, उसको यहाँ 0 से शुरू करना। 180 है ना 180, उसके बाद में सेकंड है 170, सेकंड वैल्यू क्या है 170, 0 की लाइन बोल रहे हैं। 0 की लाइन, ये 0 की लाइन, ये 10 की लाइन है ना, तो ये 10 की लाइन थी, ये 0 की लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे, तो ये यहाँ पे नीचे उतर जाती होगा, इतना ही फिनिश।